तो देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच किसको बोलते हैं? ऑल द इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश में जितने भी वर्ड होता है, हाँ, जितना भी वर्ड होता है, जैसे बोलो ना, क्या क्या इंग्लिश में वर्ड होता है? What? हाँ, व्हाट भी आता है, वो भी पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा। द भी पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा। दे भी पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा। यू भी पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा। दिस भी पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा। आर। तो जितना वर्ड होता है सारा का सारा पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा। इसीलिए लिखा है ऑल। ऑल मतलब क्या आता है बोलो ना? सब, सबका सभी। हाँ, सबका सभी। उसके बाद ऑल द हो गया इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश में जितना वर्ड होता है सबका सभी आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। तो जितने भी इंग्लिश में वर्ड होता है उसको 8 ग्रुप में बांटा है। कितना ग्रुप में? 8 ग्रुप बांटा है। कौन कौन सा ग्रुप है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ऐसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, है ना? इन 8 ग्रुप में बांटा है। ठीक ना सालो? वर्ड को कितने ग्रुप में बांटा है? 8। उस 8 ग्रुप को क्या बोलते हैं बोलो? पार्ट ऑफ स्पीच। उस 8 ग्रुप को क्या बोलते हैं? हाँ, समझ में आया ना? तो इंग्लिश का जितना वर्ड होता है, ऑल द इंग्लिश वर्ड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बोलो ना? ऑल द इंग्लिश वर्ड को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। सालो, ऑल द इंग्लिश वर्ड को क्या बोलेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच कितने ग्रुप में डिवाइड है बोलो? ग्रुप लिखा ना? कितने ग्रुप में डिवाइड है? 8 ग्रुप। अब ये जो डिवाइड, ये किस तरह से डिवाइड है, किस तरह से, किस बेस पे डिवाइड है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू द वर्क। वर्क मतलब क्या आता है बोलो? हाँ, तो काम के अनुसार उसको डिवाइड किया गया है। वर्क के अनुसार उसको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, डिवाइड करके रखा है। दे डू, यहाँ लिखा है दे डू इन अ सेंटेंस। और ये सेंटेंस में काम करता है। किस में काम करता है? सेंटेंस में। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। और प्रत्येक ग्रुप को क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। समझ में आया? फिर से देखो, इंग्लिश में जितने भी वर्ड होता है उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इसको 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में? 8 ग्रुप में। किसके अनुसार डिवाइड किया गया बोलो? वर्क के अनुसार। देखो लिखा हुआ है, किसके अनुसार डिवाइड किया गया है? वर्क। और ये वर्क किस में होता है बोलो? सेंटेंस में। किस में होता है? हाँ, और ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप को कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। याद रहेगा ना? पूछे, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, इसको क्या बोलते हैं बोलो? पार्ट ऑफ स्पीच। बहुत अच्छा, उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ऑल द इंग्लिश वर्ड उसको पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक, इधर तो देखो। हाँ, तो यहाँ बोल रहे थे कि जितने भी इंग्लिश के वर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं बोलो ना? पार्ट ऑफ स्पीच। ये समझ में आया ना? जैसे राम बोले वो भी पार्ट ऑफ स्पीच है ना? प्ले बोले वो भी पार्ट ऑफ स्पीच है। हैप्पी बोले वो भी क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। रेड बोले वो भी पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? और याद रखना, तो हम दूसरी भाषा में बोलेंगे कितने पार्ट ऑफ स्पीच होता है? 8। पार्ट ऑफ स्पीच कई गो है बोलो ना? 8 गो है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। इसके बाद सिखाएंगे कि कौन कौन सा है। सो फिलहाल समझ में आ गया कि जितने भी इंग्लिश वर्ड है उसको क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं? 8 है। इसको 8 वर्गों में, 8 ग्रुप में, ठीक है, इस ग्रुप में, ग्रुप को बोलते हैं वर्ग, इसको डिवाइड किया है, मतलब बांटा गया है। 8 ग्रुप में क्या किया है इसको बोलो ना? देखो यहाँ लिखा है डिवाइडेड किया गया है। 8 ग्रुप में इसको बांटा गया, डिवाइड किया गया। अब देखो, जो बांटता है किस बेस पे बांटा गया है? हाँ, तो वो बेस को बांटा गया वर्ग के अनुसार। किसके अनुसार? वर्ग के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग मतलब होता है उसके अनुसार। ठीक है, तो वर्ग के अनुसार बांटा गया है। दे डू, जो कि करते हैं, किस में काम करता है? वर्क मतलब काम करना होता है ना, तो वो अप्लाई होता है किस में काम करता है? तो सेंटेंस में काम करता है। किस में करता है? और ईच ग्रुप मतलब प्रत्येक ग्रुप को, सभी ग्रुप को कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। समझ में आया? क्वेश्चन पूछे, पार्ट ऑफ स्पीच को कितने ग्रुप में डिवाइड किया है? 8। एकदम करेक्ट जवाब। कितने ग्रुप में? 8। दूसरी बात, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स उसको क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। सही जवाब। पार्ट ऑफ स्पीच को
किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, बोलो। वर्क के अनुसार। किसके अनुसार सालो? काम के अनुसार। 3 को सही जवाब हो गया। और ये वर्क लिखा दे डू, मतलब ये किस में काम करता है? सेंटेंस में काम करता है। बहुत अच्छा, एक सेंटेंस होना चाहिए। जैसे सेंटेंस दे रहे, देखो, सी इज ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, सी इज ब्यूटीफुल लिखे है ना, तो ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ पे सी भी है पार्ट ऑफ स्पीच, इज भी पार्ट ऑफ स्पीच और ब्यूटीफुल भी पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये जो सेंटेंस में काम करता है, इसी के अनुसार इसको 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ईच ग्रुप मतलब सभी ग्रुप में क्या बोलते हैं, बोलो ना? पार्ट ऑफ स्पीच आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। हो गया ही, आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि जो इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, है ना। अब उसको हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे बारी बारी। हेयर दे आर, ये सब नीचे दिए गए हैं। तो फर्स्ट है नाउन। फर्स्ट है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन होता है दुनिया में जो भी किसी का नाम हो, दुनिया में जितने भी किसी का भी नाम होता है, सारा को सारा नाउन कहते हैं। हेयर आर सम डिफिनेशन। नेम्स ऑफ पर्सन, पर्सन मतलब जो भी व्यक्ति का नाम होता है उसको नाउन बोलते हैं। किस तरह का नाम? कोई भी किसी का भी नाम होगा, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, दशरथ हो गया, कोई भी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, पर्सन का नाम हो, उसको बोलते हैं नाउन। प्लेस, प्लेस का भी नाम। प्लेस का नाम किस तरह से? जैसे मुंबई, गुजरात, राजस्थान, है ना। थिंक और आइडिया, जितने भी थिंक होते, आइडिया होते, इन सबको सारे को क्या बोलते हैं? नाउन। ले देखिए, एक भाषा में बोलो कि दुनिया में जितने भी किसी का भी नाम होता है, सारा का सारा को बोलते हैं नाउन। इसके एक ट्रिक भी है कि नाउन को पहचानने का ट्रिक ये है कि आप ना नाउन से पहले मेरा शब्द लगा दीजिए। अगर सुनने में अच्छा लगा तो वो नाउन है, और सुनने में अच्छा नहीं लगा तो वो नाउन नहीं है ना। तो खैर एक एग्जांपल बता दे रहे हैं कि नाउन जो होता है, मेरा बेटा, बोले मेरा बेटा, सुनने में अच्छा लगा तो यहाँ पे बेटा जो है वो नाउन है। लेकिन मेरा खुश, है ना, मेरा खुश, खुश सुनने में अच्छा नहीं लगा तो वो खुश नाउन नहीं है। तो ये ट्रिक हो गया। तो नाउन बोलते हैं ये एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। टोटल इंग्लिश ग्रामर में 8 पार्ट ऑफ स्पीच बटा, उसमें से नंबर 1 पे है नाउन। हो गया नाउन। दुनिया में किसी का भी नाम हो उसको बोलते हैं नाउन। उसके बाद है प्रोनाउन। नेक्स्ट में है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? देखिए, यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। तो प्रोनाउन उसको बोलते हैं जो नाउन के बदले में, संज्ञा के, नाउन के इंस्टेड, उसके बदले में, उसके जगह में, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। संज्ञा को हटाकर, यूज ऑफ इंस्टेड, उसके बदले में हम लोग जिस शब्द का, जिस वर्ड का यूज करते हैं, उस वर्ड को बोलते हैं प्रोनाउन। एग्जाम्पल में बता रहे हैं, जैसे राम पढ़ता है ना। अब हम लोग स्टोरी मान लो लिख लीजिए, राम पढ़ता है, राम जाता है, राम खाता है, राम आता है। हम लोग जितने बार सेंटेंस को लिख रहे हैं, हर बार लिख रहे हैं राम 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 राम। तो ये ना सेंटेंस थोड़ा भद्दा हो गया। अब राम की जगह में कुछ हम लोग दूसरा चीज़ को यूज करेंगे। जैसे देखिए, राम पढ़ता है हो गया, पहला तो ठीक है, राम पढ़ता है। उसके बाद वह खाता है, वो जाता है, वह नाचता है, वो आता है। तो राम के बदले में, है ना, राम के बदले में हम लोग यूज कर रहे हैं ही का। तो ही यहाँ पे जो हो गया वो हो गया प्रोनाउन, क्योंकि हम यहाँ पे राम के बदले में राम को रिप्लेस कर दिए और ही को यूज कर दिए। इसी को बोलते हैं इंस्टेड ऑफ, के बदले में यूज जो करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे सीता खाती है ना। तो हर बार स्टोरी में सीता सीता नहीं लिखेंगे। सीता एक लड़की है, इसीलिए हम उसको सीता के यूज करेंगे। सीता एक लड़की है इसीलिए करेंगे सी। तो सी क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया। तो हम लोग इस तरह प्रोनाउन देख लिए, है ना। सेकंड जो मेरा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन के बदले में हम लोग जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। नेक्स्ट है वर्ब। नेक्स्ट है वर्ब। तो देखिए वर्ब क्या था? शो एक्शन और स्टेट। तो ये किसी एक्शन को शो करता है। किस तरह का एक्शन? जैसे हो गया हेल्प, है ना, रीड,
राइट। दुनिया में जितने भी एक्शन होते हैं सारे को सारे बोलते हैं वर्ब। उसके बाद है एडजेक्टिव, डिस्क्राइब अ नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब कर दे उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। उसके बाद है एडवर्ब, डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडवर्ब उसको बोलते हैं जो डिस्क्राइब करे, किसको किसको, वर्ब को करे, एडजेक्टिव को करे या एडवर्ब को करेंगे उसको बोलेंगे एडवर्ब। उसके बाद आता है प्रीपोजिशन, शो रिलेशनशिप इन, ऑन, एट, etc। प्रीपोजिशन यहाँ पे इन, ऑन, एट दिया है, लेकिन और भी होता है जो रिलेशनशिप को शो करे उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है कंजक्शन, जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, जो सेंटेंस और वर्ड को जॉइन करता है, मिलाता है, उसको बोलते हैं कंजक्शन। एग्जाम्पल में हो गया ए एंड डी, एंड राम एंड श्याम, देखिए राम और श्याम को जोड़ दिया ना, तो ये हो गया कंजक्शन। सीता इज ए ब्यूटीफुल एंड सी इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे सीता एक सुंदर है और वो बहुत तेज है, दोनों सेंटेंस को भी जोड़ दिया, इसीलिए हो गया एंड लगाए बीच में, तो एंड क्या एक कंजक्शन है। उसके बाद इंटरजेक्शन, एक्सप्रेस सडन एक्सप्रेशन फीलिंग, एक्सप्रेस सडन फीलिंग, जैसे ओह वाह etc। तो हम लोग सडनली जो एक्सप्रेशन करते हैं और हम लोग का मुंह से जो आवाज़ निकलता है उसको बोलेंगे इंटरजेक्शन। जैसे आप सपोज रास्ते में जा रहे हैं, जाते जाते आप लेटरिन देख लिए तो मतलब ओ अच्छी ची 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 ची, तो हम लोग जो ची 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 वर्ड यूज किए ना वो हो गया इंटरजेक्शन। उसके बाद देखिए हम लोग कोई अच्छे से सुंदर चीज़ देख लेते हैं, जैसे फूल देख लिए, बोले वाव सो ब्यूटीफुल, तो हम लोग को मुंह से जो वाव निकला ना उसको बोलेंगे इंटरजेक्शन। ओहो अब समझ में आया तुम क्या कर रहा है, तो ये ओहो जो रिएक्शन किए ना, ये ओहो हो गया मेरा इंटरजेक्शन। तो ये एक फीलिंग होता है, फेस का रिएक्शन होता है, किसी भी चीज़ को देखने के बाद जब हम लोग को जो चेहरे में रिएक्शन के बाद जो आवाज़ निकलती है, साउंड निकलती है, उसी को बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो हम लोग यहीं पे छोटा सा वीडियो बनाते हैं, तो हम लोग का पार्ट ऑफ स्पीच टोटल कंप्लीट हो गया। फर्स्ट द नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये सब सारों हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। अब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू।